क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम मान लेंगे माना y बराबर x प्लस 1/x प्लस x 1 प्लस 1/x। ठीक है, एक बात और मान लेते हैं, जैसे कि इसको लिखेंगे माना, ठीक है, इसको हम u मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं v। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं u बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x पर पावर x, और v बराबर मान लेंगे क्या x 1 प्लस 1/x। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, देखो अगर y बराबर, देखो यही तो, इसी को तो हम u माने हैं और इसको v माने हैं, यही है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं, तो ये जाएगा क्या u प्लस v होगा। अब क्या लिखते हैं, अवकलन कर दो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा du बाई dx प्लस ये क्या हो जाएगा dv बाई dx। ठीक है, अब सबको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, देखो तो हम क्या करते हैं, पहले इन लोग का इक्वेशन नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, एक एक इक्वेशन लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है, देखो क्या दिया है, u बराबर, ठीक है, x प्लस 1/x पर पावर x, यही है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, या ऐसे पहले करो, दोनों पक्षों का लॉग ले लो, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो अब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लॉग u बराबर लॉग x प्लस 1/x पर पावर x, यही होता है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि अगर कोई लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग m पर पावर n हो तो ये n आगे आ जाता है और लॉग क्या हो जाता है, लॉग m हो जाता है, मतलब ये आगे आ जाता है, यही ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ये लॉग है तो ये आगे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लॉग u बराबर x लॉग x प्लस 1/x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें देखो दो फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे और लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिखोगे log u, तो देखो log x, log x का क्या होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, देखो log तब u का क्या हो जाएगा 1/u तो हो जाएगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा du बाई dx भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद तब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1/u du बाई dx। ठीक है, 1/u du बाई dx बराबर फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन d बाई dx, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा log x प्लस 1/x प्लस log x प्लस 1/x, और फिर क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो 1/u तो ये रहेगा ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा du बाई dx। देखो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ देखो log क्या है, यहाँ पे है log x का क्या, मान लो log x प्लस 1 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे तो log x हो जाएगा, और log x का क्या होता है 1/x होता है, यही होता है। इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, इसको माने हैं तो x यही रहेगा, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है, यही होगा। और जानते हैं कि जिसको मानते हैं उसका एक बार और अवकलन करते हैं, तो ये dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और वहाँ पर जो फंक्शन है उसका यानी सिर्फ x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, ये होता है ना, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, देखो ये हो गया, और अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्या होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/u du बाई dx बराबर ये हो जाएगा x। ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, यही होगा। ठीक है, और इसका हम इतने का हम अलग कर रहे हैं, इसका अवकलन क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा,
जैसे कि मान लो दिया क्या है डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 1/x ए दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे एक्स प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो एक्स का कितना हो जाएगा 1, और देखो ये आगे आ जाता है, ये आगे आ जाता है, पावर आता है तो -1, ठीक है, -1 आगे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्स पर -1 और -1 घट जाता है, यही तो होगा, तो 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा एक्स पर पावर -2, यही होगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/x²। मतलब ये अगर हम इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये तो यही तो है, ये देखो यही है, इसका अवकलन करें तो हम इसकी जगह पे मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, तो लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/x², ठीक है, प्लस ये तो लॉग ऐसे ही रहेगा x प्लस 1/x, इंटू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा देखो, फिर अब लिखेंगे 1/u du बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, x, और देखो ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, ये लिख देंगे x बटे x² प्लस 1, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, इसका भी अगर हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा, पहले इसको ऐसे लिखो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा log x प्लस 1/x, ठीक है। उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे फिर, तो ये क्या हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा x² बटे x² प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा x² प्लस लॉग, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, यही होगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, होगा क्या यहाँ पे हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स बराबर x² माइनस 1 और x² प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं नो, इसको लिखेंगे du बाई डी एक्स, यू को मैं इस साइड भेज रहा हूँ, इस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा u, ठीक है, इंटू x² माइनस 1 और x² प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1/x, ये होगा। अब du बाई डी एक्स, और u का जो हम u वहाँ पर माने थे, देखो u हम इसी को तो माने थे, u बराबर u का मान हम रख देते हैं, u बराबर देखो यही है, यही तो है हमारा u, ठीक, इसी को तो u माने थे, u बराबर हम वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देखो यहाँ रख देते हैं u का मान रखेंगे तो u बराबर क्या है हमारा x प्लस 1/x पर पावर x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1 प्लस लॉग, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, ये होगा, ठीक है। ये हमारा अभी निकला है, सिर्फ u का मान निकला है, अब ये बचा है v, ठीक है, तो v बराबर भी मान लेते हैं, तो देखो v बराबर हमारा दिया था क्या, v बराबर दिया है क्या x पर पावर 1 प्लस 1/x, यही तो दिया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा लॉग v बराबर हो जाएगा लॉग x पर पावर 1 प्लस 1/x, यही होगा, ये हो जाएगा लॉग v बराबर, और लॉग की प्रॉपर्टी अभी बताए हैं क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1/x लॉग, ठीक है, ये x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यही लिखेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो यहाँ पर 1/v हो जाएगा, लॉग v का क्या होगा 1/v, और ये क्या हो जाएगा लॉग 1/v हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dv/dx, ये होगा dv/dx बराबर, ठीक है। इसमें अब हमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा देखो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है x प्लस सेकेंड फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 प्लस 1/x, यही है। तो इसका अवकलन जब करेंगे तो देखो 1/v dv बाई डी एक्स बराबर
ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इस पर अवकलन तो करना नहीं है। लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, और ये तो लॉग एक्स ऐसे ही रह जाएगा। और इसका अगर अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले देखो, पहली बात तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इसको हम साइड में कर लेते हैं, देखो 1/1 + x यही है और dy/dx है, तो इसी का अवकलन हम कर रहे हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx 1 + x⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो dy/dx और 1 का क्या होता है 0 और इसका क्या हो जाएगा -1 आगे आ जाएगा और x पर -1 यही होगा। तो इसको लिखेंगे dy/dx 0 - 1 x पर -2, इसको क्या लिख सकते हैं dy/dx -x और 1/2, इसको नीचे लिख देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा -1/x², यही होगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसका यूज़ कर रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको -1/x², ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे क्या dv/dx, इसको मैं इस साइड भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा v, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो x + 1/x हो जाएगा इंटू 1/x प्लस, इसको देखो यहाँ माइनस है, इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं और ये हो जाएगा log x और इंटू 1/x², इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक साइड लिखते हैं। तो देखो dv/dx, ठीक है। और x v की वैल्यू क्या है हमारी, v की वैल्यू हम माने थे तो वही लिख देते हैं x 1 + 1/x, यही तो v की वैल्यू थी, इस v की वैल्यू यही टोटल है सब, ये टोटल v की वैल्यू है, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, देखो x + 1 बटे, देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाता है x² हो जाता है, यही होता है ना। तो इसको क्या लिखेंगे x², ठीक है, -1/x² और यहाँ क्या लिखेंगे log x, ये तो है log x, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा dv/dx बराबर x 1 + 1/x, और इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे हम, अच्छा इसमें से अगर हम चाहें तो x² दोनों में कॉमन ले सकते हैं, यानी एलसीएम ले लो, तो x², यहाँ क्या लिखेंगे तब हम, यहाँ लिखेंगे x + 1, ठीक है, माइनस log x, यही तो होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया v का मान, ठीक ना। तो अब इसको लिखेंगे v बराबर, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 क्या था हमारा, यहाँ पर वहाँ पर हम इन सब dv/dx और du का मान क्या करेंगे रख देंगे। तो जो समीकरण 1 है, देखो यहाँ पे है समीकरण 1, यही तो, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1 2, इसको 3 मान लेते हैं। देखो du/dx भी निकाल दिए, dv/dx वो दोनों मान ले आके हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 3 में। तो देखो du/dx का मान देखते हैं कहाँ है, तो du/dx का मान यहाँ पर निकाले हैं, ये है du/dx का मान, ठीक है, यह है du/dx का मान। उसके बाद कौन सा मान हमारा dv/dx यहाँ पे है, यह है क्या हमारा dv/dx का मान है, तो हम क्या करते हैं दोनों वहाँ पर रख देते हैं। तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या था हमारा, देखो dy/dx बराबर था du/dx प्लस dv/dx, यही तो था। अभी क्या करते हैं इन सब का मान यहाँ पर रखते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx और du/dx का मान हम निकाले हैं, तो उसका मान कितना आया था, उसका मान आया था x + 1/x, ठीक है, पर पावर x, और था x² -1 और x² + 1 प्लस log x + 1/x, ये था हमारा du/dx का, और प्लस है, अब dv/dx का मान तो ये है, तो इसी को यहीं रख देते हैं, ठीक है। इसका मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पर पावर 1 + 1/x, ठीक है, और इंटू x + 1 माइनस log x बटे x², ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दिया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो बस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा ये बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
log x पर पावर x प्लस x पर पावर log x, ठीक है। तो लिखेंगे क्या पहले, हल, ठीक है। हल में लिखेंगे y बराबर log, देखो y बराबर क्या हो जाएगा, log x पर पावर x प्लस log, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा x पर पावर log x, ठीक है। इसको भी अब क्या करेंगे, मान लेंगे, ये तो हम मान चुके हैं, अब लिखेंगे क्या, माना, ठीक है। क्या हो जाएगा, u बराबर log, ठीक है, x पर पावर x, और v बराबर क्या हो जाएगा, x पर पावर log x, यही है। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, y बराबर u प्लस v, यही है। तो देखो इसका लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यानी x, तो ये क्या आ जाएगा dy बाई, लिख लो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx, ठीक है। सबका समीकरण नाम दे दो, इसका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है, हो गया समीकरण 3। अब लिखते हैं, देखो क्या है, पहला दिया है u बराबर या लिखो समीकरण 1 से, लिख दो समीकरण 1 से, क्या है, u बराबर log x पर पावर x, यही है। देखो दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, जब दोनों पक्षों का log लेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का log लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log u बराबर, ठीक है, log, और ये क्या आ जाएगा log x पर पावर x, ठीक है। अब x आगे आ जाएगा, जब x log u बराबर x तो आगे आ जाएगा, x यहाँ हो जाएगा log x, यही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/u du बाई dx बराबर, इसको देखो फर्स्ट मान लो, इसको क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन हमारा ये है, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स है। तो 1/u du बाई डी एक्स बराबर, लो ये जगह फर्स्ट फंक्शन, अच्छा log x का क्या होता है 1/log x, यही होगा, और log इसको फिर हम क्या मानेंगे, मान लेंगे एक बार, तो log x यही आएगा, प्लस ये हो जाएगा log x, और x का कितना होता है 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x बटे log x, और log x का 1/x, ठीक है, प्लस log x, यही होगा। फिर इसको क्या लिखेंगे 1/u du बाई डी एक्स, यहाँ से देखो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/log x प्लस log x, यही होगा, ठीक है, u को उधर भेज देते हैं, u को उधर उस साइड से भेजेंगे तो देखो ये हो जाएगा u, ठीक, 1/log x प्लस log x, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको यहाँ से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स बराबर, ठीक है, u का मान कितना है, u का मान है log x पर पावर x, ठीक, और इसको क्या लिखेंगे देखो इसको हम एलसीएम ले लेना है, तो ये हो जाएगा log x का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा log x, और क्या दिया है log x, यही तो है, ठीक है, क्या है log और log x, ठीक, ये है, अच्छा, तो ये जाएगा du बाई डी एक्स बराबर log x
और इसको हम क्या करते हैं, इसके नीचे भेज देते हैं, इसको इसके नीचे भेज देंगे इस साइड में, तो log 1 प्लस log x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा log x, ठीक है। इसको अभी हम और भी अगर सही करें तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखो इसको लिखेंगे क्या, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा du/dx log, ठीक है, x पर पावर x इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log, क्योंकि देखो इस पर क्या है x पर पावर -1 हो जाएगा, टोटल पर होगा, ये टोटल पर -1 हो जाएगा, यही है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये भी तो टोटल पर ही था, ये क्या था हमारा टोटल पर था, तो ये हो जाएगा फिर 1 प्लस log x और इंटू log x, ठीक है। ये हो जाएगा du/dx बराबर, इसको देखो अगर m इंटू n होता है तो इसको क्या कहते हैं x, ठीक है, x, और इसको क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे, जब दोनों का बेस समान हो तो घटा देते हैं, और ये जाएगा क्या 1 प्लस log x log, और ये क्या जाएगा log x, ठीक है। ये हमारा आया अभी u का मान, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा u का मान। अब निकालेंगे क्या v का मान, ठीक है। तो v का मान निकालने के लिए हमें लिखना होगा क्या, देखो लिखेंगे v बराबर, लिखो पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 v बराबर हमने क्या माना था, v बराबर हम माने थे x log x, यही तो माने थे, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, जब दोनों पक्षों का log लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v बराबर log x पर पावर log x, यही होगा, जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, तो लिखेंगे क्या log v बराबर log x इंटू log x, यही होगा। या तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, log स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो log v बराबर इसको क्या लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर, क्योंकि log x इंटू log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/v, ठीक है, 1/v होगा, और log का क्या हो जाएगा, log v का 1/v, अभी का क्या हो जाएगा dv/dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर अगर हम देखें तो ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्या, इसको x माने हैं तो log ये तो x हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन यानी dy/dx log x, ये तो होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv/dx, भी को उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 log x, और log x का क्या होता है 1/x, यही होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं dv/dx बराबर, v का मान क्या है हमारा, v का मान है x log x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 log x/x, ठीक है। ये हमारा टोटल मान किसका निकल गया, v का मान निकल गया, ठीक है। अब लिखेंगे क्या समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या है, देखो समीकरण 3 था हमारा dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, इसमें हम क्या करेंगे du/dx और dv/dx का मान रख देंगे, तो मान रखते हैं, तो देखो मान रखेंगे तो ये तो dy/dx तो रहेगा ही रहेगा, du/dx, ठीक है। तो du/dx का मान क्या निकाले थे, इसका निकाले थे log x पर पावर x - 1, ठीक है, इंटू और निकाले थे 1 प्लस log x इंटू log x, ठीक है, ये निकाले थे। उसके बाद प्लस अब dv/dx का तो यहीं पे है, इसका था x log x, ठीक है, और इसका क्या था 2 log x/x, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि साइन x पर पावर x प्लस साइन इनवर्स √x, तो पहले लिखेंगे हल, ठीक है, पहले लिखेंगे क्या हल, फिर लिखेंगे माना
वाई बराबर, ठीक है, साइन एक्स पर पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, यही है। फिर लिखेंगे क्या, माना इसको u और v मान लेते हैं, तो u बराबर मान लेते हैं क्या, साइन x पर पावर क्या x, और v बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। और देखो y बराबर क्या है, यही तो y है, इसकी जगह u है, इसकी जगह v है, तो लिख देते हैं u प्लस v, यही है, ठीक ना। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 3। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है u बराबर साइन x पर पावर x, यही तो है, साइन x पर पावर x। तो लिखोगे क्या है, देखो लिखना हमें ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष यानी हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग साइन x पर पावर x है, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर x लॉग साइन x, यही होगा, ठीक है। तो अब ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो लिखेंगे देखो लॉग u का क्या हो जाएगा, 1/u du बाई dx बराबर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन d बाई dx, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई dx फर्स्ट फंक्शन, यही है। देखो ये हो जाएगा 1/u du बाई dx बराबर x, log x का क्या होता है, 1 साइन x होता है, log x का क्या होता है 1/x यानी साइन x, और फिर जिसको मानते हैं उसका एक बार और अवकलन कर देते हैं, तो साइन x को माने थे तो साइन x को यहाँ पर लिख देंगे, प्लस ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन x का कितना हो जाएगा 1, ठीक, ये हो जाएगा u du बाई dx बराबर, देखो ये हो जाएगा x बटे साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x, ठीक है, प्लस log साइन x, यही होगा। अब यानी du बाई dx बराबर, u को उधर भेज देंगे तो u इधर आ जाएगा, और ये देखो cos बटे साइन क्या लिख सकते हैं, इसको cot लिख सकते हैं ना, cot x, अब प्लस क्या हो जाएगा log साइन x, यही होगा। अच्छा अब इसको देखो, इसका मान हम लिख लेते हैं du बाई dx, और u का मान यहाँ पे है, यही तो है u का मान, क्या है साइन x पर पावर x, और ये x cot x प्लस log साइन x, ठीक है, log साइन x, जो हो गया हमारा। देखो इसको हम क्या करते हैं, इसका मान du बाई dx का मान हमको मिल गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, v का मान, जो यहाँ पे v दिया है इसका मान हम निकालेंगे, ठीक, तो वो नेक्स्ट पेज में निकालना है। तो v बराबर क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट x, यही तो दिया है, तो लिखते हैं, देखो क्या दिया है पहले लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 दिया क्या, v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट x, ये दिया है। तो अब लिखेंगे क्या, देखो दोनों पक्षों का लॉग ले लो, अगर लॉग ले लेंगे तो और आसान रहेगा, ठीक है, या तो इसको हम कर सकते हैं साइन इनवर्स से भी तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा dv बाई dx बराबर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, देखो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो बस हमें जहाँ x है वहाँ √x रखना है, यही ना। तो देखो इसको अगर हम रखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हो गया हमारा फार्मूला टाइप बन गया, ठीक है। और अगर देखें तो देखो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है 1/, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है अंडर रूट है, तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जिसको मानते हैं उसका एक बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो √x का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dv बाई dx बराबर 1/√1
अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखो अंडर रूट एक्स का हम आगे भी पीछे बता चुके हैं, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी वी बाई डी एक्स बराबर, इसको लिखो 2 अंडर रूट एक्स पहले लिख देते हैं, और इसको क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भी का मान यानी डी वी बाई डी एक्स का। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में लिखो, समीकरण 3 में डी यू बाई डी एक्स तथा डी वी बाई डी एक्स का मान रखने पर, तो देखो जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 3 हमारा क्या था ये देख लेते हैं। तो समीकरण 3 था हमारा, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब जो मान निकाले हैं यहीं पे हम क्या करते हैं, रख देते हैं, तो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा, और डी यू बाई डी एक्स का मान हम निकाले हैं, डी यू बाई डी एक्स का मान निकालें क्या, साइन एक्स, ठीक है, पर पावर एक्स, और क्या निकाले थे, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, यही था हमारा। ठीक है, ये था, और डी वी बाई डी एक्स का भी तो मान निकाले हैं, डी वी बाई डी एक्स का मान निकाले हैं हम लोग क्या, 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू क्या 1/√1 माइनस एक्स। ठीक है, यही तो है, और ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर है। तो इसमें करेंगे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब इसको मान लेंगे, माना y बराबर एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, यही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो उसके बाद फिर मान लेंगे, माना y बराबर, देखो यहाँ पर मानेंगे क्या, u मान लेते हैं, u बराबर देखो एक्स साइन एक्स, इसको समीकरण 1, और v बराबर मान ले रहे हैं साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स। ठीक है, ये मान लेंगे। उसके बाद देखो यही तो हम इसी को हम क्या माने हैं, u माने हैं, और इसको क्या माने हैं v, तो इसकी जगह u और v रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा y बराबर u प्लस v, अवकलन कर दो, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, यही होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 क्या है ये देख लेते हैं। समीकरण 1 है u बराबर साइन एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का अगर लॉग लेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग x, और ये क्या हो जाएगा साइन x, यही होगा। ठीक है, बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो पावर होता है वो तो हम जानते हैं कि आगे आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लॉग u बराबर साइन x, और लॉग क्या हो जाएगा, लॉग x, यही होगा। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स बराबर, इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड। तो लिखेंगे क्या, देखो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा ना, यानी हो जाएगा साइन एक्स। अच्छा, ये हो जाएगा 1/u du
बाई डी एक्स बराबर, देखो ये हो जाएगा क्या हमारा साइन एक्स, और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यही होता है, प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है 1/, देखो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, इसका क्या होता है कॉस एक्स, यही होगा। अब क्या करते हैं u को उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर u, ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या साइन एक्स बटे एक्स, प्लस इसको कॉस को हम पहले लिख दे रहे हैं कॉस, और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। अब u का मान लिखते हैं, तो देखो डी यू बाई डी एक्स बराबर, u का मान यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से है x पर पावर साइन एक्स, यही है, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, यही है हमारा आंसर, आंसर, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा, अब देखो ये डी यू बाई डी एक्स का मान निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, भी का मान, यानी डी वी बाई डी एक्स का। तो अब समीकरण 2 से लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, तो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या था हमारा, दो समीकरण 2 था भी बराबर, ठीक है, भी बराबर था साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, यही था। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग भी बराबर, ये हो जाएगा क्या लॉग साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग भी बराबर, जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स लॉग, और ये क्या होता है साइन एक्स, ठीक है। यहाँ हम प्रॉपर्टी भी लिख दे रहे हैं, क्या होता है लॉग, अगर m पर पावर n हो तो n लॉग क्या होता है m होता है, यही होता है, ठीक है। अब देखो अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा डी भी, देखो पहले क्या होगा हमारा लॉग भी का, यानी लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यानी ये हो जाएगा भी डी वी बाई डी एक्स, भी का फिर करेंगे, और इसमें हम क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। तो देखो जब फर्स्ट सेकंड मानेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या है कॉस एक्स। तो देखो ये हो जाएगा 1/v डी वी बाई डी एक्स बराबर, अच्छा कॉस एक्स का तो कॉस एक्स ही रह जाएगा, इसका देखो लॉग एक्स है, लॉग एक्स का क्या था 1/x, एक्स की जगह क्या हमारा साइन एक्स है, ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर जिसको मानते हैं उसका एक बार और अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स को एक्स माना था इसलिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो 1/v, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स तो होगा ही होगा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या कॉस बटे साइन, इसको हम लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स, और देखो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, और देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स, और क्या हो जाएगा इंटू लॉग साइन एक्स, यही होगा। अच्छा अब क्या करते हैं, इस भी को हम इस साइड भेज देंगे, तो भी को जब इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी भी बटे डी एक्स बराबर भी, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स को पहले लिख देते हैं और कॉट एक्स को बाद में, कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब भी का मान लिख देंगे, तो भी का मान जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो भी का मान क्या होता है, तो ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स बराबर, और देखो भी का मान क्या था हमारा, भी का मान था साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, ये तो था, तो लिखेंगे साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स, ठीक है, और बाकी ऐसे लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये हमारा क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स का मान निकल गया, ठीक है, ये हो गया डी वी बाई डी एक्स। अब लिखेंगे देखो यहाँ पर था हमारा, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3। अब इस समीकरण को लिखते हैं और डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स का मान इसमें भर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा, लिखेंगे क्या समीकरण 3 में डी यू बाई डी एक्स तथा डी वी बाई डी एक्स का मान रखने पर
पहले हम देख लेते हैं समीकरण 3 क्या था। तो समीकरण 3 था dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यही था। तो देखो अब यहाँ से अगर हम मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स। देखो du बाई डी एक्स का हम लोग मान निकाले थे, क्या निकाले थे, x पर पावर साइन x, ठीक है। देख लेते हैं क्या है, तो यही तो है x पर पावर, यही है मान ना, डी बाई डी एक्स का x पर पावर साइन x बटे x प्लस का, ठीक है, यही है। तो निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा, ठीक, साइन x बाई x प्लस कॉस x और लॉग x, यही था। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर अब डी वी, तो डी वी का मान तो यहीं पे हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे क्या, डी वी का मान है साइन x पर पावर कॉस x, ठीक है, और लिखेंगे क्या, कॉस x इंटू कॉट x माइनस साइन x और लॉग साइन x, ठीक है। इसको थोड़ा सही लिख देते हैं, होने लगा है, ठीक है। ये देखो साइन x होगा, उसके बाद क्या था इसका, लॉग साइन x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, 9 नंबर। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 10 नंबर है, लिखेंगे पहले क्या, हल, ठीक है। अब मान लो, माना y बराबर x पर पावर x कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है, ठीक है। लिखना फिर क्या, देखो लिखना है y बराबर, माना, ठीक, इसको हम मान लेते हैं, माना u बराबर x कॉस x और v बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही मान लेते हैं। तो देखो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब इसमें रख देते हैं, तो रखेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर, देखो ये हो जाएगा u प्लस v, यही होगा, अवकलन कर दो, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यही होगा, ठीक। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, देखो समीकरण 1 है u बराबर x कॉस x, यही है, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग u बराबर लॉग x पर पावर x कॉस x, यही है, ठीक है। अब लॉग u, ये तो u हो जाएगा और जो पावर होता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है, x कॉस x और ये क्या हो जाएगा, लॉग x, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये 1 अपान u तो हो जाएगा, ये du बाई डी एक्स होगा और बराबर हो जाएगा, देखो इसको कहेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको कहेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। इस टोटल को मान लें क्या, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे पूरा, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, लॉग एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स कॉस एक्स, यही है, ठीक है। देखो ये तो 1 अपान यू तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बराबर, ये देखो एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपान एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ पर तो लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड फिर हमको मानना पड़ जाएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा क्या, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन और क्या होता है डी बाई, एक मिनट, ठीक है। तो ये कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, देखो ये होता है डी बाई डी एक्स
और क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब लिखेंगे क्या, तो ये तो 1/u तो होगा ही होगा, ठीक है, ये हो जाएगा du/dx बराबर, यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या cos x प्लस log x, ठीक है, और x तो यहाँ होगा cos x का क्या होता है माइनस sin x, ठीक है, माइनस sin x प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा cos x और 1x का क्या होता है 1, ठीक है। अब u को उधर भेज दो, तो du/dx बराबर क्या हो जाएगा u। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा cos x, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है, और इंटू साइन एक्स भी तो है, साइन एक्स भी हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन ले लें देखो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos x इंटू log x, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये हो जाएगा dy/dx, और u का मान यहाँ से हम रख देते हैं, तो क्या है x पर पावर cos, ये हो जाएगा x, ठीक है। और देखो यहाँ हो जाएगा हमारा cos x, देखो इसमें से हम cos x कॉमन ले सकते हैं, cos x यहाँ पर है और cos x यहाँ है, तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखो यहाँ हो जाएगा cos x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस log x, ये होगा, ठीक है, ये हो गया। अब बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस x साइन x और log x, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे। तो ये टोटल बचा है ना, तो साइन को मैंने पहले लिख दिया, ये यहाँ लिखा गया, ठीक है। ये हमारा मान हो गया किसका du/, ठीक है, यहाँ पर ये u है, ये du/du, ठीक है, ये हमको मिल गया मान दिया है, ठीक, ये हमारा हो गया du/dx बराबर इतना दे दिया है। अब v का मान निकालेंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखो v बराबर लिखेंगे क्या, यानी समीकरण 2 से लिखेंगे, तो v बराबर दिया है, देखो समीकरण 2 में v बराबर x² + 1/x² - 1 ये दिया है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा log, तो x² + 1/x² - 1 यही होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो उसके बाद लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसको यहाँ पर एक फार्मूला लगा देते हैं, log v बराबर क्या होगा, देखो ये हम लिख सकते हैं log x² + 1 माइनस log x² - 1, ठीक है। ये फार्मूला हम जानते हैं कौन सा होता है, देखो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ जो फार्मूला होगा कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, देखो log यदि m/n हो तो इसको क्या लिखते हैं log m - log n, ये लिखते हैं। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो इसको लिखेंगे, तो अब लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो देखो यहाँ बनेगा क्या, log v का क्या होगा 1/v dv/dx, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x² + 1, और जिसको मानते हैं उसका एक बार और अवकलन करते हैं, यानी x² + 1 का एक बार और अवकलन करेंगे, माइनस इसका भी क्या हो जाएगा x² - 1 हो जाएगा, ठीक है, और dy/dx तो होगा, लेकिन किसका हो जाएगा एक बार अवकलन, x² - 1 का एक बार और अवकलन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 1/v dv/dx बराबर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो 1/x² + 1 ये तो होगा ही होगा, लेकिन जब x² + 1 का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा 2x, और 1 का कितना होता है 0, ठीक है, फिर माइनस 1/x² - 1 ये तो होगा, लेकिन जब x² - 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dv/dx को हम क्या करें, इस साइड भेज दे रहे हैं, जब इस साइड भेजेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 2x/x² + 1 माइनस 2x/, अच्छा ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 1 का क्या होता है हमारा 0 होता है, और x² - 1, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं,
एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2x कॉमन लेकर एलसीएम ले लेंगे, तो इसको अगर हम देखो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और हम क्या करते हैं देखो v का अगर मान रख दें तो अभी रखा जाएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं 2x अवकलन अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर गुणा किसका हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, यहाँ पर गुणा होगा माइनस 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स बराबर भी तो ऐसे रहने दो, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेना है, 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखो यहाँ बचेगा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। अब बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, तो लिखते हैं डी बी बाई डी एक्स बराबर भी का मान लिख लेते हैं, भी का मान क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ बचा क्या हमारा देखो ये बचा 2x इंटू माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो बचा है। यहाँ से देखो ये भी कट जाएगा हमारा, ये इससे कट गया, ठीक है। तो जो बचा है अब उसे हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स बराबर देखो ये हो जाएगा, यहाँ बचा है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। देखो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से लिखते हैं, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस 4x बटे नीचे क्या हो जाएगा x माइनस 1 यहाँ पर है और x माइनस 1 वहाँ पर भी है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा डी वी बाई डी एक्स का मान, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 है हमारा क्या देखो समीकरण 3 है डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी यू डी वी का मान इसमें रख देंगे, जब डी यू बाई डी वी का मान हम रखेंगे तो देखो क्या क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं एक्स पर पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हमारा था डी यू बाई डी एक्स का। अब प्लस और डी वी बाई डी एक्स का मान तो यहीं पे है, तो इसको रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या माइनस 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग, ठीक है, लॉग एक्स, और ये माइनस हो जाएगा 4x बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।